जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। मैं धनंजय तिवारी अपने इस चैनल महाकाल के सेवक में आपका सबका फिर से स्वागत करता हूँ। कल मैं एक वीडियो डाली थी परीक्षा के रिगार्डिंग कि साधना क्षेत्र में परीक्षाओं का क्या महत्व है और कैसे क्या स्थान है उनका और क्यों ज़रूरी है, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। सीधी सी बात है, मेरा मन नहीं भरा क्योंकि मेरी आदत नहीं है अधूरी बातें बताने की। लेकिन वही बात है कि अगर मैं उसी वीडियो में सब कुछ बता देता तो कम से कम 40-45 मिनट की वीडियो बन जाती। ये वीडियो में भी अगर मैं सारी बात बताने लग गया तो ये वीडियो भी कम से कम आधे घंटे की बन जाएगी। इसलिए मैं इसके आगे भी एक पार्ट और बनाऊंगा आखिरी इसका, जिससे में कि मेरी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। कल मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति साधना क्षेत्र में आना चाह रहा है या साधना में है तो उसकी परीक्षाएँ किस प्रकार से होती हैं और वो परीक्षा क्यों होती है ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आज बात करते हैं कि क्यों लोग साधना करके सिद्धियां प्राप्त करके भटक जाते हैं, पगला जाते हैं, उनकी बुद्धि काम नहीं करती। आखिर ऐसा क्या है कि आपने शक्ति प्राप्त कर ली, आपने सिद्धि प्राप्त कर ली, आपने देवी के दर्शन कर लिए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपनी ज़िंदगी में कोई सफलता नहीं मिलती, आपके काम की बनते नहीं है। ठीक है, ये समस्या बहुत लोगों के साथ में होती है, मेरे साथ में भी हुई थी और मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूँ ये सारी बातें आपको। लेकिन आज की डेट में भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है। देखिए, कल बात हुई थी सिद्धियों के पहले की परीक्षा की, कि सिद्धियाँ मिलने से पहले किस प्रकार की परीक्षाएं होती है। आज मैं बात करता हूँ कि सिद्धियाँ मिलने के बाद किस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब आप लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो जैसे होता है ना कि मैंने कल भी वो बात बताई थी कि मतलब स्कूल में आप लोग जब पेपर देते हैं तो एक क्लास से निकल के दूसरी क्लास में पहुंच जाते हैं। तो आपको जो आप मान के चलिए कि अगर आप 8th से निकल के 9th में आ गए तो आपको 8th क्लास दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। लेकिन साधना क्षेत्र में इसका उल्टा होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने 8th क्लास पार कर ली, 9th में अगर आप आ गए तो आपको 8th क्लास दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको 9th क्लास में आने के बाद भी 8th क्लास की अपनी परीक्षाओं को वो करना पड़ेगा। ये साधना क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये सिद्धि साधना का क्षेत्र है, शक्तियों का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे केवल सिद्धियाँ देने के लिए परीक्षा नहीं होती, उसमें ये परीक्षा भी होती है कि क्या आपको जो चीज़ें मिली है आप उन्हें संभाल के रख सकते हो अपने पास में। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन और सिद्धियाँ प्राप्त करने के कुछ समय बाद तक वो लोग बिल्कुल सही से उनका सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन अचानक से उनके जीवन में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं क्या गुम हो गया हो, क्या हो गया हो, पागलों जैसी हालत हो जाती है उनकी। उनको समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, ये क्यों होता है। अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करिए, मैं घुमाने वाली बातें नहीं करूँगा, सीधे सीधे यूँ समझिए इसको कि मेरे पास में कोई शक्ति आई। ठीक है, उस शक्ति से मैंने कुछ लोगों का भला कर दिया, कुछ लोगों के ऊपर कुछ लोगों का बुरा कर दिया, किसी के ऊपर मारण कर दिया, किसी के ऊपर मोहन कर दिया, किसी के ऊपर कुछ कर दिया, किसी के भूत प्रेत हटा दिए, कुछ कर दिया ऐसे ऐसे। तो मेरे मन में अब क्या आ जाएगा कि मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। अब मेरे पास सिद्धियाँ, मेरा कोई कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाएगा। ठीक है, और यहाँ से उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। जिस समय उसके मन में ये भावना आ जाती है कि अब मैं सर्वशक्तिमान हूँ, अब मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। ठीक है, वो समय होता है आपके पतन का। आपको जो भावनाएं दी जाती हैं, ये बिल्कुल बात सही है कि आप लोगों को जो भावनाएं दी जाती है ना कि आप शक्तिमान हैं, आप अपने आप में अहंकार करने लग जाते हैं, अपनी शक्तियों पर घमंड करने लग जाते हैं, तो ये विचार आपके नहीं होते। ये विचार पूर्ण रूप से उस शक्ति के होते हैं जिस शक्ति के आशीर्वाद को आपने प्राप्त किया है। ये देखने के लिए कि साधना से पहले हम लोग अपने काम पर विजय प्राप्त करते हैं, अपने ब्रह्मचर्य को वो करते हैं, साधते हैं। ठीक है, अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करते हैं,
अपने मन की स्थिरता पर विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन जो अहंकार जो है, अब अहंकार देखिए बिना मतलब का नहीं होता, ठीक है। कोई चीज़ आपके पास होगी तभी आपके पास अहंकार होगा उस चीज़ का। अगर आपके पास पैसा है तभी आपके पास पैसे का अहंकार होगा, ठीक है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अहंकार में और आत्मसम्मान में एक बहुत पतला फ़र्क होता है, बहुत पतला सा एक अंतर होता है। अहंकार उसे बोला जाता है कि जो अपने सामने किसी को कुछ समझे ही ना, और आत्मसम्मान उसे कहा जाता है कि सही के सामने झुके, गलत के सामने किसी हालत में ना झुके। ये आत्मसम्मान होता है। तो कई लोगों के अंदर ना ये भावना होती है कि मैं अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो उनका अहंकार होता है। उनको ये लगता है कि मेरे सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये अहंकार होता है, ठीक है। तो ये विचार आपको शक्तियों द्वारा प्रदान किए जाते हैं कि वो देखते हैं कि आप अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं तो बस वहीं से खेल शुरू हो जाता है फिर। क्योंकि एक बात रावण ने भी कही थी, मैंने टीवी में देखा था, रावण ने भी एक बात कही थी कि अगर मैंने अपनी शक्तियों पर घमंड किया तो क्या गलत किया। मुझे ये शक्तियाँ कोई भीख में नहीं मिली थी, मैंने मंत्र जाप किए थे, मैंने साधनाएँ की थी, घोर तपस्या की थी, मुझे तब जाके तुम विवश होकर तुम्हें मुझे ये शक्तियाँ देनी पड़ी। उन शक्तियों का मैंने उपभोग किया, उनसे मुझ में अहंकार आया, ठीक है। अब आप लोग रावण से तो बड़े नहीं हो सकते ना। रावण तो बहुत बड़ी चीज़ था, बहुत बड़ी, महान, भगवान श्री के महान भक्तों में से एक। तो आप उनसे बड़े नहीं हो सकते। जब रावण के अंदर अहंकार आ सकता है तो आप लोगों के अंदर क्यों नहीं आ सकता, ठीक है। तो हमने सिद्धियाँ प्राप्त कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी परीक्षाएं ख़त्म। हमारी परीक्षाएं वहाँ से शुरू होती हैं। हमारी परीक्षाएं अब ये शुरू होती हैं, मैंने जैसा कल भी बताया था कि लेवल के हिसाब से परीक्षा होती है। जब आप सिद्धियाँ प्राप्त करने की कोशिश करो तो उस समय आपकी परीक्षाएं अलग होती हैं। जिस समय आप सिद्धियाँ प्राप्त कर चुके होते हैं उस समय परीक्षाएं अलग होती हैं। पहले परीक्षा ये होती है कि क्या आप शक्ति के लायक हैं, जिस शक्ति को आप पाना चाहते हैं क्या आप उसके लायक हैं। और दूसरी परीक्षा ये होती है कि क्या जिस शक्ति को आपने प्राप्त किया आप उसे संभाल के रख सकते हैं। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना ये दूसरी वाली परीक्षा में फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। इसमें लोगों के अपने मन पे उतना कंट्रोल नहीं रहता जितना पहले के टाइम पे रहता था। तो इस चीज़ से बचने का क्या उपाय है आखिरकार? आखिर क्या है जिसे हम अपने अंदर धारण करके इस चीज़ से बच सकते हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करके, जिस चीज़ को वो करके मैं आज तक बचा हुआ हूँ अहंकार से। केवल एक बात कि जो भी चीज़ें मुझे मिली हैं ना, चाहे वो भले ही मेरी सिद्धि से, मेरी तपस्या से, मेरी मंत्र जाप से प्रसन्न होकर के मुझे मिली है, देवी ने दी है मुझे, लेकिन अंततः वो शक्तियाँ जो मुझे मिली हैं वो देवी की दी हुई भीख है मुझे, ठीक है। मेरा क्या है उसके अंदर? मैंने ना किसी शक्ति का निर्माण किया है, ना मैंने किसी शक्ति का कुछ किया है। मैं घमंड किसके ऊपर करूँ? क्योंकि ये वही देवी है जो एक क्षण में आपको सब कुछ दे सकती है, दूसरे ही क्षण में आपसे सब कुछ ले भी सकती है। और जब लेने पे आती है ना तो ये बहुत कुछ लेके जाती है। फिर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, आपका सारा सुख सामर्थ्य सब खत्म हो जाता है। जब तक आपके पास शक्तियाँ नहीं रहती तब तक कम से कम आपके पास शक्तियाँ ही तो नहीं रहती, सुख तो रहता है, आप सुखी तो रहते हैं, आपके मन में संतोष तो रहता है। लेकिन जिस समय आप अहंकार में आकर के दूसरों का बुरा करते हैं इन शक्तियों से, उसी समय ये शक्तियाँ अपने प्रचंड रूप से वापस आ जाती हैं। और आने के साथ साथ अब क्योंकि देखिए होता क्या है कि एक बार जब शक्तियाँ हम आत्मसात कर लेते हैं तो वो शक्ति हमारे शरीर का अंग बन जाती हैं। और ठीक उसी प्रकार से जब शरीर का एक अंग जब कटता है ना तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। जब आपकी कोई शक्ति या सिद्धि आपको छोड़ करके जाएगी तो अपने साथ साथ में वो उस जगह को खाली कर जाएगी जिसे कोई भर नहीं पाएगा। और वही कारण होता है कि क्यों लोगों को इन शक्तियों को करने के बाद में उनको अकेलापन महसूस होता है। उनको ये लगता है कि अब कुछ नहीं बचा ज़िंदगी में, सब खत्म हो गया। डिप्रेशन वगैरह का शिकार हो जाते हैं लोग इन चीज़ों में पढ़ करके। मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे साधक मित्र हैं जो मैंने देखे हैं, जो अप्सरा साधना जिन्होंने कर ली, सिद्ध कर ली, और अंततः आकर के उनके शरीर, उनका वो हाल हो गया कि आखिरकार में उनको फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ करके मुझे बचाना पड़ा। ये बातें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं तो उन शक्तियों पर जब भी आपको घमंड आए ना कि मैं
सबसे बड़ा हूँ मैं, सबका कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। तो एक बार ये सोच लेना कि जो शक्तियाँ तुम्हारे पास है ना, उनका तुमने निर्माण नहीं किया, वो तुम्हें भीख में मिली हैं। देवी देवताओं ने कृपा करके तुम्हारे ऊपर दया कर करके वो भीख तुम्हें दी है। और भीख के ऊपर कभी घमंड नहीं किया जाता, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको भीख में मिली है ना, तो उसका घमंड नहीं किया जाता। भले आप लोग कितना भी अपने मन में ये सोचते रहे कि मैंने तो मंत्र जाप किया तो मुझे सिद्धियाँ मिले, नहीं, गलत है, ठीक है। मंत्र जाप आपने देवी के लिए नहीं किया, अपने लिए किए हैं। कोई दया नहीं करी देवी के ऊपर आपने वो करके। दया देवी ने करी आपके ऊपर, प्रकट होकर के देवी ने आपके ऊपर दया करी है उन शक्तियों को दे करके आपको। तो दोबारा जब कभी अपने मन में ये चीज़ आए ना आपके कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं ही कर सकता हूँ जो भी कर सकता हूँ, और मेरा कोई घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो ये मेरी इस बात को ना एक बार याद कर लेना। और अगर ये बात भी याद करके तुम्हारी ना हुआ ना कुछ भी, तो फिर तुम्हें भगवान नहीं बचा सकता। इस बात को भी लिख लेना, क्योंकि जब भगवान शिव ने अहंकार का नाश करने के लिए अपने यश जलंधर का अंत कर दिया, तो हम जैसों की तो औकात ही क्या है, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इन परीक्षाओं से, जो परीक्षाएं साधना मार्ग में होती हैं, इन परीक्षाओं से बचने का क्या तरीका है, मतलब इन परीक्षाओं को पार करने का क्या तरीका है। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर मैं बीमारी बता रहा हूँ तो दवाई भी मैं ही बताऊँगा, लेकिन वही बात है कि अगर मैं इसी वीडियो में उसको बताना शुरू करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और इसी वजह से फिर मैं उसको नहीं बताऊँगा इसमें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले एक एक चीज़ को समझें। आप लोग ऐसा ना करें कि मतलब मैं आपको सब कुछ बता दूँ और आप सब चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएं और कुछ भी समझ ना आए। आप एक एक करके पहले वो वीडियो देखिएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा, उसके बाद फिर मैं कल एक वीडियो और बनाऊँगा इसी चीज़ के ऊपर, आखिरी वीडियो जो होगी इसके परीक्षाओं से रिलेटेड, जिस चीज़ में आपको मैं संपूर्ण रूप से इस बात का ज्ञान दूँगा कि किस प्रकार से क्या करके आप लोग अपनी इन परीक्षाओं को पार कर सकते हैं, ठीक है। किसी देवता को, किसी भी देवी को ना रक्त चढ़ाने की ज़रूरत है, ना कोई शराब चढ़ाने की ज़रूरत है, ना मांस चढ़ाने की ज़रूरत है। कोई भी देवी देवता ये नहीं मांगते हमसे, आसुरी पंथ की शक्तियों को छोड़ के। जो शक्तियाँ आसुरी पंथ से जुड़ी हुई हैं, असुरों से जुड़ी हुई हैं, वो मांगती हैं, ठीक है। लेकिन कभी भी माँ दुर्गा ने, माँ काली ने अपने भक्तों से रक्त नहीं मांगा, कभी भैरव ने अपने भक्तों से रक्त नहीं मांगा। और जो उन्हें रक्त पिलाते हैं वो मूर्ख हैं, अज्ञानी, उनको किसी बात का कुछ पता नहीं है, ठीक है। और मेरी अगर बात ये बुरी लगे ना किसी को, तो तेल लगाओ, मेरे को मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। क्योंकि अगर तुम देवी को बोल रहे हो कि मेरी माँ है, भगवान शिव को तुम बोल रहे हो कि मेरे पिता हैं, भैरव मेरे पिता हैं, तो तुम क्या अपने माँ बाप को, अपने पिता को मांस पिलाओगे क्या, रक्त पिलाओगे, मांस खिलाओगे, क्या करोगे। थोड़ी बुद्धि लगा लिया करो यार अपने आप से। किसी के कहने में कि रक्त चढ़ाने से ऐसे ऐसे हो जाता है और दारू पिलाने से ऐसे ऐसे हो जाता है, मत आया करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग सात्विक हो ना, तो पहले तो ये आपका धर्म भ्रष्ट करेंगी ये चीज़ें, उसके बाद आप लोगों को बर्बाद करेंगी। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने मन को मार करके एक बार रक्त तो दे दोगे देवी को, लेकिन जब वही देवी दोबारा आकर आपसे रक्त मांगे तो क्या करोगे, बार बार रक्त दोगे हैं। बोलते हैं कि लोग बोलते हैं कि हम तो अपना थोड़ा सा रक्त दे देते हैं देवी को, उसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरे भाई, अगर रक्त देना गलत बात नहीं है ना, तो फिर थोड़ा सा क्यों दे रहे हो, पूरा ही दे दो, काट दो सर अपना, चढ़ा दो देवी को, ख़त्म करो कहानी। लेकिन याद रखना मेरी ये बात कि कभी भी किसी भी देवी देवता ने सामने प्रकट होकर के ये नहीं बोला कि मुझे रक्त दो। हाँ, आसुरी पंथ की शक्तियाँ बोलती हैं, आसुरी शक्तियाँ जो है वो मांगती है रक्त, ठीक है। आसुरी पंथ से जो लोग जुड़े हुए हैं वो देते हैं रक्त, उसमें मेरे को कोई वो दिक्कत नहीं है, जो देता है वो देता है। लेकिन अगर आप सात्विक देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो तो उसमें रक्त और बलि का विधान नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज का वीडियो में यही बंद कर रहा हूँ, और मिलूँगा मैं जल्दी आप लोगों से अगली वीडियो में इस बात के साथ कि साधना क्षेत्र में आने वाली परीक्षाओं को पार कैसे किया जाए। जय श्री महाकाल।